स्वागत है आपका द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पार्ट 2 की वीडियो में। अगर आपने हमारी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप कल की वीडियो में जाकर उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 को मिस किया है तो पार्ट 2 को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। इस किताब के पिछले पार्ट में हमने जाना कि पैसे के बारे में हमारी सोच कैसे बनती है और क्यों हमें दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय खुद पर फोकस करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें और क्या सिखाती है। लेसन 11, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। दोस्तों, आज का जो लेसन है वो हमारी सोच को झकझोर देने वाला है। हम में से कई लोग पैसा कमाने के पीछे इतने ज्यादा भागते हैं कि पैसा ही हमें कंट्रोल करने लगता है। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि पैसा खुद में कोई मंजिल नहीं है। पैसा बस एक साधन है, एक टूल है जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन चैन की नींद नहीं है, सुकून का एक पल नहीं है, तो उस पैसे का क्या फायदा। असल में पैसा आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए है, ना कि उसे और जटिल बनाने के लिए। पैसा आपको आज़ादी देता है, आज़ादी ये तय करने की कि आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ समय बिताना चाहते हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। बहुत से लोग जब पैसा कमाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब वो खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ तभी आपको खुशी दे सकता है जब आप जानते हो कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वरना पैसा खुद एक बोझ बन जाता है। सीख क्या है? पैसे को अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना साधन बनाओ। पैसा आपको आज़ादी दिलाने के लिए है, न कि आपको कैद करने के लिए। तो अगली बार जब आप पैसा कमाने के लिए कोई फैसला लें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या पैसे को अपने सपनों को पूरा करने का जरिया बना रहा हूं। लेसन 12, बचत करना इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं इन्वेस्ट करो तभी पैसा बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक और भी गहरी बात कही गई है कि बचत करना यानी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए, इन्वेस्टमेंट तब काम करता है जब आपके पास सेव करने के लिए कुछ होता है ना। अगर सेविंग्स ही नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। बचत करना आपकी फाइनेंशियल लाइफ की नींव है। ये एक ऐसी आदत है जो आपको न सिर्फ पैसों से सुरक्षित करती है बल्कि मानसिक रूप से भी आपको सुकून देती है। हम जब सेव करते हैं तो हम सिर्फ पैसों को सेव नहीं कर रहे होते, हम अपनी फ्रीडम को सेव कर रहे होते हैं, अपने सपनों को, अपने फैसलों की ताकत को बचा रहे होते हैं। बचत आपको वो स्पेस देती है जहां आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले मजबूरी में नहीं बल्कि अपने मन से ले सकते हैं। सीख क्या है? बचत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आज की खुशी को मार रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने कल को आज से भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि अभी तो कमाई कम है, सेविंग कैसे करें, तो याद रखिए, थोड़ा थोड़ा बचाने से ही बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। सेविंग कोई अमीरों का काम नहीं है, सेविंग वो आदत है जो आपको अमीर बनाती है। लेसन 13, छोटी छोटी प्रगति लंबे समय में बड़ा फर्क लाती है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में जल्दी से बड़ा बदलाव आए, जल्दी अमीर बन जाएं, जल्दी सपने पूरे हो जाएं। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक सच्चाई से रूबरू कराती है कि असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है। छोटी छोटी सेविंग्स, छोटी छोटी समझदारी के फैसले धीरे धीरे मिलकर बहुत बड़ा रिजल्ट बनाते हैं, जिसे हम कॉम्पाउंड ग्रोथ कहते हैं। आपने बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का नाम सुना होगा ना। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी कंपाउंडिंग होती है। आप रोज थोड़ा बचाते हैं, थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा सुधार करते हैं, तो कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको खुद पर गर्व होता है कि आपने कहां से कहां तक सफर तय कर लिया। छोटे छोटे कदम भले ही उस समय बहुत मामूली लगें, लेकिन यही छोटे कदम मिलकर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके सपनों और आपके आत्मविश्वास की मजबूत नींव रखते हैं। सीख क्या है? बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन का छोटा प्रयास एक दिन बड़ा कमाल कर देता है। तो आज चाहे आप जितना भी छोटा स्टेप लें, बस लेते रहिए, क्योंकि यही छोटे कदम ही आपको उस बड़ी मंजिल तक पहुंचाएंगे जिसकी आप आज कल्पना कर रहे हैं। लेसन 14, धनवान दिखने और सच में धनवान होने में फर्क है। दोस्तों, आज का जो लेसन है वो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग दिखावे के पीछे भागते हैं। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी पार्टियां, सब कुछ बस ये दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं। लेकिन सच क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक बेहद जरूरी बात सिखाती है, धनवान दिखने और सच में धनवान होने में बहुत बड़ा फर्क है। कोई इंसान महंगी चीजें खरीद रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंशियली मजबूत है। हो सकता है वो कर्ज में डूबा हो सकता है उसकी सेविंग्स न के बराबर हो, वो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी असली खुशहाली को कुर्बान कर रहा हो। असल में जो लोग सच में अमीर होते हैं वो दिखावे से दूर रहते हैं। वो जानते हैं कि असली आज़ादी बड़े बड़े खर्चों में नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी में है, सेल्फ कंट्रोल में है और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में है। सीख क्या है? दिखावे के लिए मत जियो, अपने और अपने परिवार के असली भविष्य के लिए जियो। असली अमीरी वो है जब आप चुपचाप बिना शोर किए मजबूत बनते हो।
तो अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए आपको कुछ महंगा खरीदना चाहिए, तो एक बार अपने दिल से पूछना, क्या मैं दूसरों को दिखाने के लिए जी रहा हूं या अपने सच्चे सपनों को पूरा करने के लिए। लेसन 15, आपको हमेशा हर चीज का जवाब नहीं पता होगा और ये ठीक है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास हर सवाल का जवाब हो। स्टॉक कब खरीदना है, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कब बाजार ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक बेहद जरूरी रियलिटी से मिलवाती है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपको हर चीज का जवाब कभी नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, पैसा कमाने, सेविंग करने, इन्वेस्ट करने, इन सब में अनिश्चितता एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। ना सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, ना सबसे अमीर लोग, सब बस संभावना के आधार पर फैसले लेते हैं। असल में जिंदगी की तरह फाइनेंस भी एक सफर है जहां आपको रास्ते में सीखते हुए आगे बढ़ना होता है। गलतियां होंगी, डाउट्स होंगे, कई बार डर भी लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। सीख क्या है? हर जवाब की तलाश में रुकना नहीं है, जो सही लगे उस पर छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब समझ में आ जाए तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, या सब क्लियर हो तभी मैं सेविंग शुरू करूंगा, तो खुद से कहिए, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, छोटे छोटे सही कदम आज से उठाओ। याद रखिए, रास्ता चलते चलते बनता है। लेसन 16, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज समझदारी दिखाएं। दोस्तों, हम सबकी एक ख्वाहिश होती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमारी फैमिली को कभी किसी चीज की कमी ना हो और हमारी मेहनत का फल हमें सुकून दे। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता, इसके लिए आज ही सही फैसले लेने पड़ते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि आपका आज का हर छोटा फैसला आपके कल को मजबूत या कमजोर बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी कमाने पर फोकस करते हैं, भविष्य के बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन जब तक हम अपने आज में थोड़ी समझदारी नहीं दिखाएंगे, भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होगा। सोचिए, अगर आप हर महीने से थोड़ी थोड़ी सेविंग शुरू करते हैं, छोटे छोटे निवेश करते हैं, फालतू खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं, तो यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपको वो फाइनेंशियल आज़ादी देंगे जिसकी आपने हमेशा चाह की है। और अगर हम आज लापरवाही करेंगे तो कल पछताना पड़ेगा, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। सीख क्या है? आज का छोटा त्याग कल की बड़ी खुशियों का रास्ता बनाता है। तो अभी से अपने पैसों की प्लानिंग कीजिए, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए और निवेश के बारे में सीखकर छोटे छोटे कदम उठाइए। आपका कल तभी सुरक्षित होगा जब आप आज उसकी जिम्मेदारी लेंगे। लेसन 17, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना एक कला है। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी नौकरी, बिजनेस, नए मौके ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता। असल कमाल तब है जब आप उस पैसे को बचा भी सकें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि कमाना स्किल है, लेकिन बचाना एक असली कला है। क्योंकि कमाई तो कई लोग करते हैं, लेकिन अगर सेविंग्स नहीं है, अगर खर्चे काबू में नहीं है, तो चाहे जितना भी पैसा आए सब खत्म हो जाता है। असल अमीरी इस बात से नहीं आती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप कितना संभाल पाते हैं। पैसे बचाना मतलब अपने आज के लालच को कंट्रोल करना, अपने फ्यूचर के लिए आज थोड़ी जिम्मेदारी उठाना। ये एक माइंडसेट है जहां आप हर खर्च से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये वाकई जरूरी है? सीख क्या है? कमाई आपको मौके देती है, लेकिन बचत आपको आजादी देती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो जितना फोकस आप पैसा कमाने पर करते हैं, उतना ही ध्यान पैसा बचाने और उसे सही जगह लगाने पर भी दीजिए। याद रखिए, कमाई आपकी इनकम बनाती है, लेकिन बचत आपकी वेल्थ बनाती है। लेसन 18, लंबी अवधि का नजरिया सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज की तेज दुनिया में हम सब फटाफट रिजल्ट चाहते हैं। अभी कमाओ, अभी उड़ाओ, अभी बड़ा बनो। लेकिन पैसे और वेल्थ बनाने का असली खेल धैर्य का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। लंबी अवधि का नजरिया आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पैसा रातों रात नहीं बनता, वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बनता है। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी अमीर बनने के लिए रिस्की डिसीजन लेते हैं, फालतू के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, तो ज्यादातर बार नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेते हैं, छोटी छोटी बचतें करते हैं, लगातार निवेश करते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं, तो वक्त के साथ आपकी वेल्थ खुद ब खुद बढ़ने लगती है। सीख क्या है? तेजी से आगे बढ़ने की बजाय लगातार सही दिशा में बढ़ते रहना ज्यादा जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, पैसे से पैसा बनने का जादू समय के साथ होता है। जितना ज्यादा धैर्य, उतना ज्यादा ग्रोथ। तो अपनी सोच को छोटा मत रखिए, लंबे समय तक सोचिए, बड़े सपने देखिए और छोटे छोटे कदमों से उन्हें सच्चाई बनाइए। लेसन 19, कभी भी अकेले पैसे कमाने का नहीं सोचें, टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलती है। दोस्तों, पैसा कमाना सिर्फ एक अकेला सफर नहीं है, ये एक टीम का खेल है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, तो आप शायद बहुत सी बातें मिस कर रहे हैं। असल में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि अकेले पैसा कमाने से ज्यादा ताकतवर होता है टीम के साथ काम करना।
हम सबके पास अपनी अपनी ताकतें और कमजोरियां होती हैं। अगर आप अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं तो दूसरों से सीखिए। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर अच्छी पकड़ है तो दूसरों की मदद कीजिए। सिर्फ अकेले कमाने की कोशिश करने से ज्यादा फायदा इस बात में है कि आप लोगों के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाएं, अपने अनुभव शेयर करें और सबसे अहम बात, टीम वर्क को अपनाएं। बिजनेस में हो, इन्वेस्टमेंट में हो या फिर सिर्फ सेविंग्स के मामलों में, टीम का सपोर्ट हमेशा आपको ताकत देता है। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो नतीजे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। सीख क्या है? सिर्फ अकेले नहीं, साथ में मिलकर काम करने से सच्ची सफलता मिलती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सोचें कि क्या आप अकेले ये सब कर पाएंगे, तो याद रखें, सफलता को अकेले नहीं, मिलकर हासिल किया जाता है। हर कदम पर दूसरों से सीखिए, उनकी मदद लीजिए और फिर एक मजबूत टीम बनाकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते जाइए। लेसन 20, खुद पर विश्वास रखें और जोखिमों को समझदारी से लें। दोस्तों, इस फाइनेंशियल दुनिया में किसी भी तरह की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास। अगर आपको ये यकीन नहीं है कि आप अपने फैसलों पर भरोसा कर सकते हैं, तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है। खुद पर विश्वास रखने से बड़ा कोई निवेश नहीं है। सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से इन्वेस्ट करना, सही समय पर सही फैसले लेना, ये सब एक बड़े जोखिम का हिस्सा है। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपके पास सही जानकारी और सोच है, तो वो जोखिम आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाएगा। कभी भी अपने सपनों का पीछा करने में डरना मत, क्योंकि डर कभी भी आपके रास्ते का हिस्सा नहीं होना चाहिए। रिस्क और सफलता का गहरा रिश्ता है। जो लोग बिना रिस्क लिए कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, वो शायद कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सीख क्या है? जोखिम लेना मतलब है खुद पर विश्वास रखना और सही फैसले लेना। तो अगली बार जब आप किसी बड़े कदम पर सोचें, तो खुद से कहिए, मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे करूंगा। आपके पास जो सोच और रणनीतियां हैं, उन्हें लेकर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस खुद पर विश्वास रखें और सही समय पर सही फैसले लें। दोस्तों, इस बुक के आखिरी लेसन तक हम पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने इस बुक का पहला पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले उसे जाकर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। जब तक आप पहले पार्ट में दिए गए महत्वपूर्ण लर्निंग्स और आइडियाज को समझते नहीं हैं, आप दूसरे पार्ट को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ये बुक हमारी लाइफ में पैसे को लेकर सोचने का तरीका बदल देती है, लेकिन सही तरीके से पूरी जानकारी हासिल करने से ही हम उस बदलाव को अपना सकते हैं। सीख क्या है? ज्ञान का हर हिस्सा जरूरी है, इसलिए पूरा समझकर ही किसी भी फैसले पर पहुंचें। अगर आपने पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है, तो वो देखकर ही इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। और हाँ, अगर आप इस तरह की और भी बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर नई बुक समरी समय पर मिलती रहे। ध्यान रखें, अधूरी जानकारी से कभी कोई सही फैसला नहीं लिया जा सकता।